वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है, ये एक्चुअली वर्ग का उल्टा रूट होता है यार। मतलब कि वर्ग की जो प्रतिलोम संक्रिया होगा उसी को हम वर्गमूल कहते हैं। वर्गमूल को दो भागों में तोड़ेंगे तो वर्ग प्लस मूल। वर्गमूल, वर्ग प्लस मूल मतलब कि वर्ग का मूल रूप या वर्ग का मूल स्थान। अब इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। और इसको तोड़े तो स्क्वायर प्लस रूट। स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर का रूट। रूट को जो है हम लोग जो है इसको ऐसे साइन देते हैं, ठीक है। इसको सिंबल जो होता है ऐसे जो है होता है, जिसको हम लोग वर्गमूल चिन्ह या वर्गमूल का जो है साइन या सिंबल भी कहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए अगर रूट ओवर ए है, तो ए जो होगा वह जो है वर्गमूल का क्या होगा, आधार होगा, या इसको हम बेस कहते हैं। यही बेस जो है इसी इसी स्थान पे जो है हम लोग किसी संख्या को रख के जो है इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि चार एक संख्या है, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो चार का जो ऊपर में जो साइन दिए हैं इसको क्या कहते हैं, रूट साइन। और ये चार को अगर हम गुणनखंड तोड़े तो यह चार जो है दो गुने दो इसका गुणनखंड होगा। और यह दो गुने दो का मतलब दो का पावर हो गया दो। और इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड निकालते हैं और वह पेयर में है तो उसका जो है पेयर जो है उसका एक संख्या उस संख्या का वर्गमूल होता है, तो एक हो गया। या इसको अगर दूसरी विधि से करेंगे तो रूट ओवर टू का पावर हो गया दो, और दो का पावर दो रहने देंगे। किसी भी संख्या का वर्गमूल का मतलब होता है उसके संख्या के पावर में एक बटे दो से गुना। तो दो का पावर दो है और इसके पावर में एक बटे दो से गुना कर देंगे तो दो दो कट जाएगा, दो का पावर एक बच जाएगा मतलब कि दो। और अगर इसी तरह मान लीजिए कि रूट ओवर चार है, तो रूट ओवर चार को अगर हम रूट हटाएंगे तो चार का पावर एक रहने देंगे और इसके पावर में क्या हो जाएगा, एक बटे दो। चार को हम लोग जो है दो भागों में तोड़ सकते हैं, दो गुने दो। तो दो गुने दो को मतलब दो का पावर दो हो गया, ऑलरेडी इसके पहले पावर में एक बटे दो है तो वो गुना हो जाएगा। तो कट के जो है जाके कि जो है एक हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे रूट ओवर ए है, इसको अगर हम रूट ओवर एक्स कर दें तो ये भी जो है सेम होता है। मतलब कि यह जो है एक्स के ऊपर में जो रूट का साइन लगाए हैं इसको वर्गमूल चिन्ह कहते हैं। या एक्स की जगह हम जो है कोई भी संख्या जो है लिख सकते हैं जिसका जो है पूर्ण वर्ग हो या फिर पूर्ण वर्ग वो उसका निकलता हो। जैसे कि क्वेश्चन में एक रूट ओवर नाइन मतलब कि नाइन का वर्गमूल निकालना है, तो नाइन को जो है हम लोग उसका गुणनखंड निकालेंगे। नाइन का गुणनखंड निकालेंगे तो यह तीन गुने तीन इसका दो अभाज्य गुणनखंड होगा। और रूट ओवर जो है नाइन था तो इसको रूट ओवर नाइन को दो भागों में टूट गया इसका गुणनखंड, यानी थ्री इंटू थ्री इक्वल टू हो गया। अब मतलब कि तीन तीन गुने तीन है तो यह एक जोड़ा में है। तो एक जोड़ा का मतलब होता है इसका एक अगर एक संख्या हो जाएगा तो इस नाइन का यह जो है थ्री जो है ये वर्गमूल हो जाएगा। उसी तरह सोलह का है, सोलह का गुणनखंड तोड़ेंगे तो चार गुने चार होगा। तो यह जो है चार गुने चार मतलब कि एक जोड़ा में है तो इसका एक संख्या अगर बाहर आ जाए तो इस चार सोलह का जो है यह चार वर्गमूल हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे सोलह का वर्गमूल निकालेंगे तो मान लीजिए कि यह चार गुने चार था, चार को एक बार और तोड़ सकते हैं दो गुने दो में, फिर इस चार को और तोड़ सकते हैं दो गुने दो में। तो यह दो जोड़ा बना, तो दो जोड़ा का मतलब कि एक बाहर आया, इस जोड़ा का भी एक बाहर आ जाएगा दो, तब दो गुने दो मतलब मिलकर हो जाएगा चार हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम पावर में एक बटे दो से गुना करते हैं तो उस हिसाब से देखें तो दो का पावर जो है चार हो जाएगा। और यह जैसे रूट हटेगा यह दो का पावर जो है इस पावर में पहले से चार था तो उसमें एक बटे दो से गुना हो जाएगा, तो दो से दो मरतबे कटेगा, दो का पावर दो मतलब कि दो दुना चार। अब यहाँ पे नोट में आ जाएंगे हम लोग, किसी संख्या का गुणनखंड करने पर जितना भी जोड़ा बनता है या बनेगा उसका एक संख्या जो है उस संख्या का वर्गमूल होता है, जैसे ऊपर में मैंने अभी जो बताया हूँ। फिर दूसरा नोट में क्या है, किसी संख्या का वर्गमूल का चिन्ह जो है ऐसे होता है साइन इसका और या सिंबल। उसी तरह जो है एक और नोट है, किसी संख्या का वर्गमूल का मतलब जो होता है उस संख्या का पावर में एक बटे दो से गुना। अर्थात इसको शॉर्ट में हम लोग ये भी बोल सकते हैं पावर या घात जो है एक बटे दो होता है। या फिर अगर कोई संख्या दिया रहे और उसके पावर में एक बटे दो लिखा रहे
तो समझ जाइएगा उस संख्या का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। फिर हम लोग जो है आगे फिर जो है नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसे समझिए और सीखिए। जय हिंद, जय भारत।